हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने उन क्वेश्चनों को किया है सोल्व जो दिल्ली पुलिस की प्रीवियस कई शिफ्ट में आए हुए हैं। तो हमने सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके उनको ट्रिक वाइज सोल्व किया है, जिसमें ज़्यादा क्यूब और प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको समझना है शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से उनका सोल्यूशन करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज आकार प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए एक सूत्र होता है। प्रिज्म का आयतन होता है V बराबर प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आपको दो चीज चाहिए अगर हमें प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल पहले ही हमें दिया हुआ है, ये 24 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी प्रिज्म की ऊंचाई से गुना कर दें जो कि 15 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन होगा। तो इन दोनों की गुना होगी, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 ये वर्ग घन सेंटीमीटर। क्योंकि हम आयतन को जो है वो घन में मेजर करते हैं, इसलिए जो आंसर होगा वो 360 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, किसी प्रिज्म का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? इस बार प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा। आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली पुलिस में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये हमारा सूत्र है। तो आयतन जो दिया हुआ है 480, इसलिए उसको V की जगह रखेंगे 480। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 और गुना में ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे और इस 4 से भाग करेंगे 48 को। 12 चौक होते हैं 48। तो जो प्रिज्म की ऊंचाई होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा है, किसी प्रिज्म के आधार का परिमाप ये 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से होगा। तो प्रिज्म का CS से निकालने का एक फॉर्मूला है। प्रिज्म का CS को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। S का मतलब होता है सरफेस एरिया, जो कि होता है प्रिज्म के आधार का परिमाप। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो प्रिज्म के आधार का जो परिमाप दिया हुआ है वो दिया है 20 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों की गुना करेंगे, 12 दूनी 24 और 0 को एज इट लगाएंगे तो होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी होगा, 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से कितना होगा? सवाल में वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहा गया है। तो जो घन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है S इज इक्वल टू 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, ये कहा गया किसी घन की जो भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। सॉरी, ये फॉर्मूला थोड़ा मिसप्रिंट गलत हुआ है। अगर क्वेश्चन के अंदर केवल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है तो हम लगाएंगे 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और सवाल में कहा गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान रखना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, घन है। तो इस घन में ये जो हमारी टॉप सरफेस है ये वाली और जो बॉटम वाली सरफेस है ये वाली, इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। तो 4 फेस को कंसीडर करेंगे, ये और दूसरे वाला और ये इधर वाला और जो उधर लास्ट में दिया है वो। तो यानी टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाएगा। तो टॉप और बॉटम को छोड़ने पर जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो सवाल में सबसे पहले देखना है भुजा कितनी है, वो है 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 की 4 से गुना करेंगे तो होगा 25 चौक 100। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन निकालने का सूत्र है V इज इक्वल टू भुजा की पावर 3।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भुजा को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखना है ये क्या दिया हुआ है। ये दिया है घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि S इज इक्वल टू 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ये हमारा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 384। तो S की जगह लिखेंगे 384 और बराबर में 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6 और 6 से भाग करेंगे तो यहाँ होगा 6 छंग 36 और 6 चौक 24, तो यहाँ होगा 64। इसके बाद क्या करेंगे, ये भुजा का वर्ग चल रहा है तो हमें भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करने के लिए हमें 64 का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो जो 64 का वर्गमूल होगा वो होगा 8। तो जो वर्ग की भुजा होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। अब इस 8 सेंटीमीटर को यदि हम यहाँ भुजा की पावर 3 में रखेंगे, v इज इक्वल टू जो भुजा की पावर 3 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर रखेंगे 8 और 8 की पावर 3, तो 8 को 3 बार लिखेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 और 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे होते हैं 512। तो 512 घन सेंटीमीटर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है किसी धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है तथा ब्याज की दर 6% वार्षिक है, मूलधन कितना है। तो जब कभी भी आपसे मूलधन निकालने के लिए कहा जाए तो आप समझ लेना कि जो मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है, यानी आपको 100% की वैल्यू को फाइंड करना है। सवाल में कहा गया है 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 900 रुपये है, 6% ब्याज की दर है। तो आपको एक वर्ष में 6% से ब्याज देना है, फिर दूसरी साल में 6% से ब्याज देना है, फिर तीसरी साल में 6% से, यानी ओवरऑल मिलाकर के आप 3 साल में 18% ब्याज दोगे। तो ये जो बताया गया है साधारण ब्याज 900 रुपये है, तो हम कहेंगे कि 18% जो है वो 900 रुपये के बराबर है। सवाल में ज्ञात करना है 100%, तो 100% बराबर होगा 900 बटे 18 और गुना में 100। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 18 पंजे 90 है, यानी 18 से 900 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 और गुना 100 करने पर होगा ये 5000। तो जो हमारा मूलधन होगा वो 5000 रुपये होगा। 5000 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तथा ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो मूलधन कितना होगा। तो वापस आपको क्या करना है, मूलधन 100% होता है, इसलिए आपको 100% निकालना है। सवाल में ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्याज की दर 10% हो और समय जो दिया हुआ हो 2 वर्ष दिया हुआ हो, तो औसत चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 + 10 और प्लस 10 गुना 10 बटे 100। इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से 0 को, ये 10 और ये 10 टोटल 20 होंगे, और इस 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1 20 और 1 21। यानी अगर हम देखें 10% से 2 वर्ष तक जो चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा वो 21% जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का वो है 21%। सवाल में कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो हम कहेंगे कि 21% बराबर है 420 के। हमें ज्ञात करना है 100%, तो 100% बराबर होगा 420 बटे 21 और गुना में 100। तो सबसे पहले 21 से भाग करेंगे, 21 दूनी 42, यहाँ पर होगा 20 और गुना 100, तो 20 × 100 होगा 2000 रुपये। तो इसलिए जो यहाँ पर मूलधन होगा वो 2000 रुपये होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये अंकित मूल्य है हमारा 2000 रुपये, और यदि सवाल में कहा गया है 10% की छूट दी गई है, तो 2000 रुपये की जो वस्तु है 10% की छूट के बाद वो 90% पर बेची जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, वो 2000 का 90% ज्ञात करते हैं। इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे और इस 0 से इस 0 को। अब इस 200 की मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1800 रुपये होगा। अब सवाल में कहा गया है
कि 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सवाल में जो विक्रय मूल्य होगा वो 1800 रुपये होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, दुकानदार 20% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये अंकित मूल्य लिखेंगे 1500, और इस अंकित मूल्य पर कहा गया है 20% की छूट दी गई है, यानी अगर हम 20% की छूट देते हैं तो 80% पर वो वस्तु बिकेगी। तो इसलिए 1500 का 80% निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इस 150 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 15 8 120, तो 1200 रुपये जो होगा हमारा वो होगा विक्रय मूल्य। सवाल में कहा गया है आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सवाल में एक लैंग्वेज और लिखी है कि 20% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, यानी इस 1200 रुपये में 20% लाभ भी छुपा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% लाभ के बाद ना 120 रुपये वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये जो 120 रुपये है वो 1200 रुपये के बराबर है। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, तो 100% बराबर होगा 1200 बटे 120 और गुना में 100। इस 120 से यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा 10, और 10 की यदि हम 100 से गुना करेंगे तो होगा 1000। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 1000 रुपये होगा। 1000 ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि बी की आयु 25 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। तो देखो सवाल के अंदर जो बी की आयु दी हुई है 25 वर्ष, और बी की जो एज का रेशो है वो है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 बराबर 25 वर्ष है, तो 1 बराबर कितना होगा 25 बटे में 5, तो 5 पंजे 25, यानी 1 जो है वो 5 के बराबर है। सवाल में कहा गया है ए की आयु, तो ए जो है वो है 3 का रेशो, तो जब 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना होगा 5 गुना 3, तो बराबर 15 वर्ष। तो ए की जो आयु होगी वो 15 वर्ष होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में कहा गया है एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है और 2 घंटे में लौट आता है, कुल दूरी कितनी होगी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है d इज इक्वल टू एस गुना टी, जहाँ d क्या है, d डिस्टेंस है, s स्पीड है और t टाइम है। तो जो हमारी स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए हम s की जगह पुट करेंगे, और जो t की वैल्यू है वो है 2 घंटे, तो 60 दूनी 120, तो जो दूरी होगी वो 120 किलोमीटर होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की इसी तरह की और वीडियो और उनका सॉल्यूशन ट्रिक वाइज मिलता रहे तो हमारे चैनल में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।